ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? वापस कमबैक करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप अभी मतलबी हो गए हो। आप अभी अपने बारे में सोच रहे हो, आप अभी सेल्फिश हो गए हो, आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए ईगो में बैठे हुए हैं, इसलिए गुस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये परेशान हैं, ये प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, ये हर चीज़ हैंडल कर रहे हैं, इनको कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, कितना कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन आप इनको समझ नहीं रहे हो। आप सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको सिर्फ़ प्यार के और रिश्ते की पड़ी है। लेकिन आप इनको नहीं समझ रहे हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है ना? ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप मतलबी हो गए, आप सेल्फिश हो गए। आप समझ नहीं रहे कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। इसलिए पार्टनर ईगो में बैठे हैं, इसलिए पार्टनर झुक नहीं रहे, इसलिए पार्टनर कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको। यही सोचकर कि आप तो मतलबी हो गए, आप तो सेल्फिश हो गए, आप तो समझना नहीं चाह रहे इनको, ठीक है? इसलिए आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा है क्योंकि इनको पता है कि आप नहीं समझने वाले। आप नहीं समझोगे, आप नहीं अंडरस्टैंड करोगे। इसलिए अपने ईगो में बैठे हैं पार्टनर कि यार जब मुझे पता है सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, अब मैं कोई कॉल मैसेज नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन याद भी आपको कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हो आप? देखिए, आपने जो सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, आपने जो प्लानिंग्स करी थी कि ये पार्टनर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम या कहीं ट्रैवल करेंगे या कहीं बाहर जाएँगे या हम इस तरीके से रिश्ते को निभाएँगे या आगे हम ये फ़ैसला लेंगे। तो जो भी आपने सोचा था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी आपने प्लानिंग्स करी थी, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था इस पार्टनर से, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे आपको भी चोट पहुँची, आपको भी तकलीफ़ मिली, आपको भी हर्ट हुआ। ठीक है? इस पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया, आपको बहुत हर्ट हुआ। इन्होंने वो फ़ैसले नहीं लिए जो आप सोच रहे थे, ठीक है? इन्होंने आपको वो साथ नहीं दिया जो आप चाह रहे थे। देखो, पहले ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, ठीक है? इनको क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है, इस रिश्ते में कैसे रहना है, ठीक है? बट अब इस पार्टनर को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, क्या डिसीज़न्स लेने हैं, ठीक है? तो अगर इस पार्टनर ने पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, आपके लिए वो डिसीज़न्स नहीं लिए, आपको नहीं चूज़ किया, तो उसके पीछे की वजह थर्ड पार्टी थी और ये कन्फ्यूज़ भी थे आपको थर्ड पार्टी को लेकर, बट इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। ठीक है? बट अब इस पार्टनर को इस सेपरेशन की वजह से, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से अब इस पार्टनर को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है। देखो, जब हम अकेले रहते हैं ना तब हमें एहसास होता है अपनी गलतियों का। जब हम अपने पार्टनर से दूर चले जाते हैं तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है, हम उसे मिस करते हैं, हम पुरानी बातों को भी भूल जाते हैं, हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, हमें कई चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसी सेपरेशन के दौरान इस पार्टनर को काफ़ी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी क्लैरिटी मिली, काफ़ी